राम राम जी। कैसा रहने वाला है अगला हफ्ता आप लोगों के लिए? एक्साइटेड होंगे जानने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। 20 जनवरी 2025 से लेके 26 जनवरी 2025 का ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, बहुत डिटेल में बात करेंगे। साथ में बने रहिएगा। अगर आप किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा हुए हैं तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस हफ्ते में आपने बहुत बैलेंस तरीके से आपके लिए हफ्ता रहेगा। जितना कमाएंगे उतना साथ में आप लगाएंगे भी। बहुत बैलेंस वे में एनर्जी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं इस हफ्ते आपको एक नया रास्ता भी दिखाई दे रहा है। अगर आप सोच रहे थे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, कुछ काम नहीं चल रहा है, तो इस हफ्ते के अंदर आपको कहीं ना कहीं से कुछ डायरेक्शन मिल जाएगी ताकि आप कुछ नया शुरू कर पाएंगे। ये हफ्ता ओवरऑल बहुत बैलेंस तरीके से बड़ा हार्मनी वाला 1 नंबर वालों के लिए दिखाई दे रहा है। अब अगर कोई भी किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा हुआ है तो उसके लिए 20 जनवरी से लेकर 26 जनवरी 2025 का ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। 2 नंबर वालों, आपकी तो बहुत मजे होने वाले हैं। ये हफ्ता आपके करियर में एक बड़ी उछाल लेकर आएगा। करियर के अंदर आप बड़े एक्टिवली काम करेंगे। जो काम आपको दिया जाएगा वो एकदम करने के लिए आप आतुर रहेंगे। आपके अंदर एक बड़ा ही अच्छा अग्रेशन दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते सारे काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं 2 नंबर वालों। तो टेंशन नहीं, सिर्फ राम जी का नाम लीजिए और करते रहिए काम को। अब जिन लोगों का मूलांक यानी कि जो कोई भी किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को पैदा हुआ है उसके लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। उनके लिए ये हफ्ता थोड़ा सा हर एक चीज को विचार विमर्श करके चलने वाला रहेगा। मैं कहूंगी जैसे भी आपने कर्म करे हैं इस एक हफ्ते के अंदर आपको वो समझ में आ जाएंगे कि आपने अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो रिजल्ट्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं। लेकिन अगर कुछ गलत किया हुआ है तो इस हफ्ते के अंदर उसका भी आपको देखना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्या किया था जिस वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। ये एक रीबर्थ का टाइम दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने शायद बहुत टाइम से जिस चीज के लिए आपको कहा जा रहा था आप नहीं कर रहे थे, वो शायद कुछ अलार्मिंग दिखाई दे रहा है। मैं कहूंगी आपसे कि बहुत टाइम से जिन चीजों को आप इग्नोर करते जा रहे थे कि नहीं नहीं आज नहीं, कल करूंगा, बाद में करूंगा, वो चीजें कहीं ना कहीं अब मेसअप होती हुई दिखाई दे रही हैं इस हफ्ते में। तो प्लीज थोड़े कॉन्शियस रहिएगा। और अगर मैं कहूं इस टाइम के अंदर बहुत अच्छा रहेगा अगर आप पूरे हफ्ते में भोलेनाथ के मंदिर में जाएं, शिवलिंग पे जल चढ़ाएं या पंचामृत से उनको स्नान कराएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कच्चा दूध भी चढ़ा सकते हैं क्योंकि 3 नंबर वालों के लिए ये वाला हफ्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है। या मैं कहूंगी शायद ऐसा भी हो सकता है कि मैं कहूंगी कि कुछ बहुत ज्यादा खराबी के बाद कोई नया चेंज आपकी लाइफ में इस हफ्ते में दिखाई दे रहा है। जो भी लोग अब किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 को पैदा हुए हैं उनके लिए ये हफ्ता कैसे रहने वाला है। उन लोगों को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। कोई आपका अपना ही आपको धोखा दे सकता है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद आप इस धोखे के लिए प्रिपेयर नहीं थे और आपको किसी ने धोखा दे दिया है। लेकिन आपको इस पॉइंट में मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि अगर आपको कोई धोखा दे रहा है तो आपने पीठ दिखा के पीछे नहीं हो जाना है। आपने उसका आगे से रिप्लाई जरूर करना है कि अगर आपके साथ गलत हुआ है, कोई गलत बोल रहा है, कोई गलत कर रहा है इस हफ्ते में, तो आपने बढ़ चढ़कर उस चीज को आगे जाके बोलना है। आपने उस चीज के अंदर गलत का साथ नहीं देना है। गलत हो रहा है तो तभी आवाज उठानी है और उस चीज को ठीक कराना है। ये नंबर 4 ये हफ्ता मैं कहूंगी 4 नंबर वालों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए कोई भी बड़ा काम करने से पहले सोचिएगा, कोई इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचिएगा। खास तौर पे अपने आसपास के लोगों से थोड़ा सा ध्यान से रहिएगा, उनकी किसी बातों में ना आइएगा। अगर कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इस हफ्ते थोड़ा सा रुक जाइएगा। अगर हम बात करते हैं, अगर कोई भी किसी भी महीने की 5, 14 या 23 को पैदा हुआ है तो उसके लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। उनके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ्ते में आपको एक नई पार्टनरशिप होती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ तक भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो ये हफ्ता बेहतरीन रहने वाला है। आपका प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाएगा। ये हफ्ता आप लोगों को बहुत कुछ नए लोगों के साथ जोड़ने का भी दिखा रहा है। आप इमोशनली बड़ा हार्मनी फील करेंगे। और ये मैं बता रही हूँ 5 नंबर वालों के लिए बहुत हार्मनी फील करेंगे। एक अच्छी कोलैबोरेशन इस हफ्ते में होती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर कोई नया प्रोजेक्ट है या किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप की बात करनी है आपने तो आप इस हफ्ते में कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहने वाला है।
किसी भी महीने की 6, 15 या 24 को पैदा होने वाले इस हफ्ते में बहुत 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 सतर्क रहेंगे, क्योंकि उनके लिए ये हफ्ता थोड़ा खराब रह सकता है। द रीज़न बीइंग, मुझे ईवल आई दिखाई दे रही है, किसी की नज़र टोक आपके ऊपर हो सकती है। अगर आपके एसेट्स हैं, अगर आपके पास कुछ सेविंग्स है, अगर आपने कुछ भी लिया है, तो वो दूसरों को दिखाने से बचे, शो ऑफ करने से बचे, सोशल मीडिया के अंदर वो चीज़ें डालने से बचे, नहीं तो बहुत बुरी नज़र लगने का मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। तो 6 नंबर वालों, अगर आपको ये फील हो रहा है कि मेरे कंधे भारी हो रहे हैं, मुझे कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, सिर में दर्द हो रही है, तो आपको एक उपाय देती हूँ। आपने एक मुट्ठी में नमक लेना है, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से वाड़ना है और उसको फ्लश में डाल देना है और अच्छे से हाथों को धो लेना है। फिर आप अपने बाकी काम कर सकते हैं। 6 नंबर वालों को कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है इस हफ्ते में। ये हफ्ता उनके लिए बहुत प्रिकॉशनली रहने का है। ज़्यादा लोगों के साथ कोलैबोरेशन नहीं कीजिएगा, अपनी चीज़ों को शो ऑफ मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आप बाद में पछताएंगे कि पता नहीं किसकी नज़र लग गई कि सारे काम हमारे रुक गए हैं। तो 6 नंबर वालों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है इस हफ्ते में। आगे हम बात करते हैं, अगर कोई भी किसी भी महीने की 7, 16 या 25 को पैदा हुआ है, तो उसके लिए ये हफ्ता कैसे रहने वाला है। उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। खास तौर पे जो 7, 16 या 25 तारीख को पैदा हुई औरतें हैं, उनके लिए तो ये करियर के हिसाब से बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आपको कुछ नया प्रोजेक्ट मिल सकता है इस हफ्ते के अंदर, कुछ ऐसा जो आपने सोचा हो और आपको वो काम मिल जाएगा। अपने ऑफिस के अंदर, अपनी जॉब के अंदर आपको ये काम मिल जाएगा और ये आपके लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा आपको फायदा देगा। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप एक पोजीशन पे आ जाएंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। तो ये हफ्ता जो मैं कहूँगी 7, 16, 25 वाली, खास तौर पे लेडीज़ के लिए बहुत ही बढ़िया है। करियर में एक अच्छा चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, बढ़िया रहेगा। करियर वाइज अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो बेझिझक इस हफ्ते आप ले सकते हैं। ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अब कोई भी अगर 8, 17 या 26 को पैदा हुआ है, तो उसको एक नई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। कोई सामने से आपको आके प्रपोजल देगा कि आप मेरे साथ में काम कर लीजिए। कुछ नया अपॉर्चुनिटी, कोई नया प्रपोजल आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, शादी का प्रपोजल आपके लिए आ सकता है, या कोई आपका ऐसा फ्रेंड अपने इमोशंस को आपके साथ में शेयर करेगा। तो ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। आप लोगों को एडवाइस दी जाएगी, इस पूरे हफ्ते के अंदर आपने सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाना है। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा 8, 17 और 26 नंबर वालों के लिए। इसके साथ ही आखिरी नंबर्स पे आ जाते हैं। अगर कोई भी 9, 18 या फिर 27 को पैदा हुआ है, तो उनके लिए ये हफ्ता बहुत ही बढ़िया जाने वाला है, क्योंकि उनको मिलने वाला है रिकॉग्नाइजेशन। दुनिया उनको पहचानेगी, उनकी काम की प्रशंसा की जाएगी। अगर आप जॉब में हैं, आप अपना बिजनेस में हैं, कहीं पे भी हैं, ये हफ्ता आपको एक अच्छी रिकॉग्नाइजेशन देगा। वो रिकॉग्नाइजेशन आपको तब बहुत बढ़िया मिलेगी अगर आप टीम वर्क से काम करेंगे। ये पूरा हफ्ता आपको अपनी टीम को साथ लेके चलना है, लोगों को साथ लेके चलना है। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मैं ही कर लूंगा, मैं वाली बात इस हफ्ते में नहीं लेके आनी है 9 नंबर वालों को। उनके लिए ये हफ्ता बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत मुझे दिखाई दे रहा है। एक नई रिकॉग्नाइजेशन, एक नया काम, कुछ बहुत बढ़िया सा आपके करियर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर कुछ भी नया करियर के लिए सोच रहे हैं, जॉब के लिए सोच रहे हैं, बेझिझक इस हफ्ते कर सकते हैं। और ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए और ऐसी जानकारी जानने के लिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि और कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो आप इन कार्ड्स के थ्रू या बालाजी महाराज के थ्रू जानना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों की मदद करते हुए। जय सिया राम।